बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं STTV। जो पैराडाइम है नेशनल स्टेट की, कौमी स्टेट जिसे नेशनल स्टेट, जो वेस्टफीलिया सिस्टम के तहत 200-250-300 साल से हम प्रेवलेंट है नेशनल स्टेट, जिसके अंदर सारी एथनिक और रिलीजियस जो कम्युनिटी हैं उनमें डिवाइड नहीं होती बट एक कौमी सतह के चलते हैं। उसका एक जो मेन जो कील है, जो गर्डल है, वो ये है कि सब लोग मिन्नतें करते हैं, प्रोडक्टिविटी कलेक्ट होती है और स्टेट बार्गेन करती है उसके बिहाफ पे, और जो गेन होता है वो फिर रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन लोगों में इवनली, इक्विटेबल प्रिंसिपल के तहत जो असल में कमाने वाले हैं। अब आप देखें गुज़िश्ता 20-30 सालों में जिन मुल्कों ने, चाइना ने तरक्की की, वन लाइनर था डेंग शॉपिंग कि इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपोर्टेड। उसके बाद वियतनाम ने ये किया, उसके बाद थाईलैंड तो पहले ही आसियान की वजह से वो दे वर डूइंग इट, और अब इंडोनेशिया ने भी इंडिया ने ये किया कि दे इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपोर्टेड। दिस इज़ द रीज़न कि टैरिफ का जो है बड़ा मसला हुआ है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी आपस में क्लैश कर रही है। अब जिन लोगों ने ये कमा के दिया है उन तक दोबारा इसके जो फ्रूट है, इसका जो फल है, वो पहुँचे कैसे? उसके लिए ज़रूरी है कि ऊपर भी एक गवर्नमेंट हो जो इक्वली, फिर मिड, फिर नीचे। लोकल गवर्नमेंट इज़ द सोल्यूशन कि जो आपने काम किया है उसके समरात आप तक पहुँचे। पाकिस्तान ने डेवोल्यूशन की 18वीं अमेंडमेंट की और सूबों को बहुत से रिसोर्सेज दिए, लेकिन बैड लक ये है कि आपस में अब ये कहा जाता है कि बड़े बड़े डिसीजन के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो कई दफ़ा नहीं होती। कई दफ़ा वो सूबे के जो है, अब सूबे मुल्कों की तरह के उस तरह से चीफ मिनिस्टर ऑफिस से स्पेंड हो जाते हैं कई दफ़ा। लोकल गवर्नमेंट एज वी टॉक, इस वक्त जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट उस तरह फुली फंक्शनल नहीं है हॉरिजॉन्टल लेवल पे उस तरह से, जिसके नतीजे में जो गली मोहल्ला और वो सारा जो नालियाँ और डेवलपमेंट वर्क है उसको MNA और MPA वगैरह जो है वो डेवलपमेंट फ़ंड के ज़रिए करते हैं। फिर हम कंप्लेन करते हैं कि जी मिस अप्रोप्रिएशन हो गई है, उन्होंने वहाँ यूज़ हो गया, हमारा हक था, और लोगों में दैट क्रिएट्स इनइक्वालिटी। पॉवर्टी को कहा जाता है कि इतनी बुरी नहीं है जितनी इनइक्वालिटी ज़्यादा बुरी है, और एलीट कैप्चर वगैरह ये जो हम सारी सुनते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट जो है दैट कैन बी द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स डेवलपिंग दिस पाथवेज। तो लोकल गवर्नमेंट जो है उसके बारे में हम आज इसीलिए बात कर रहे हैं, और बजाय ख़ुद ये बात करने के हमने एक ऐसे एक्सपर्ट को आज इसके लिए दावत दी है जिसने बड़े करीब से देखा है, जिसने ग्रास रूट लेवल के ऊपर की है, इस चीज़ को समझा है, फिर अपने आप को पॉलिश किया है मुख्तलिफ ग्लोबली एज ए ग्लोब ट्रॉटर एजुकेशन करके, और नाउ ही अंडरस्टैंड्स कि सिर्फ इसको देखने में नहीं बट इसमें लर्निंग किया और उसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लर्निंग वही है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कंड्यूट भी बना सकें, वरना वो लर्निंग अभी तक इनकम्प्लीट है अगर आप उसका कंड्यूट नहीं बना सकते। उसको डिलीवर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ीशान अहमद, और ज़ीशान अहमद आप हैं ब्रिटिश काउंसिल में, आप मॉनिटरिंग और इवेल्यूएशन एंड लर्निंग के यू आर लीडिंग दैट डिपार्टमेंट। थोड़ी सी बात करें जो हमने बात की, फिर आगे भी रंबल ऑन। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। वो क्या कहते हैं ना, तेरे नाम से इब्तिदा करता हूँ, मेरी इंतहाई निगारिश यही है। गुजारिश ये है ताहिर साहब, आपने जो मुख्तलिफ़ बातें फरमाई हैं बड़ी अहम है। देखें, किसी कौम ने भी अगर तरक्की करनी है तो नेशनल डेवलपमेंट शायद कोई इतना आसान काम तो नहीं है कि वो सिर्फ़ एक ख्वाहिश से ही हो जाए ना, वरना ये ख्वाहिश तो हर एक की है, हर एक आम सिटीज़न की भी है, और कम से कम सोच की हद तक तो जो साहिब इख्तियार हैं उनकी भी है। लेकिन ये जो एक विज़न है या ये जो एक ड्रीम है किसी भी कौम का कि वो तरक्की करे और वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो, इसको हासिल करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको सिस्टम्स डिवाइस करने पड़ते हैं और फिर उन सिस्टम्स को आगे लेके चलना पड़ता है। ये बाय चांस तो नहीं हो सकता। अभी आप और मैं जब बात कर रहे हैं, जैसे आपने सारी तमहीद भी बांधी, तो मतलब पाकिस्तान में इस वक्त कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम या फंक्शनल नहीं है।
अब अगर हम आप कह लें कि मुख्तलिफ़ ममालिक को देखें जो कि इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हैं, और कुछ ऐसे ममालिक जिन्होंने पिछले कुछ दहाइयों में बड़ी तरक्की की है, या जो लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट की बड़ी अच्छी एग्जांपल समझे जाते हैं, उसमें आप जापान की एग्जांपल है, उसमें थाईलैंड की एग्जांपल है। तो देखें उन्होंने पूरे ना सिस्टम्स, और वो सिस्टम्स ऐसे डिवाइस किए, और वो सिस्टम्स ऐसे नहीं है जी कि वो किसी इंडिविजुअल को देख के चलते हैं, वो सिस्टम है जो चलते हैं। असल मैं अब आपसे इस हवाले से एक एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं जब एज ए स्टूडेंट पढ़ रहा था AIT में, तो क्योंकि हमारी रूरल डेवलपमेंट की फील्ड थी, वो हमें फील्ड्स में भी लेके जाते थे। तो इस वक्त उनका जो नेशनल प्लानिंग का साइकिल है वो इस तरह से रन होता है कि जब अगले साल बजट आना होता है तो उससे पहले उनका प्लानिंग सिस्टम शुरू हो जाता है। उस प्लानिंग में कुछ फॉर्म्स हैं, वो हमने देखे फील्ड में जाके, हमने खुद भी गांव में फिल किए। तो वो हर गांव की सतह के ऊपर नीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मिसाल के तौर पे कि जी क्या इस गांव में सेहत की सहूलियात हैं, वो फिर उनकी एक चेक लिस्ट है। फिर ये कि क्या यहाँ पे एजुकेशन की फ़ैसिलिटीज़ हैं, कोई बच्चा स्कूल एजुकेशन लेवल यूनिवर्सिटी कहीं आउट ऑफ स्कूल तो नहीं है विलिंगली, यानी वो पढ़ना चाह रहा है और नहीं। और फिर आप यकीन माने वो इस डेवलपमेंट की स्टेज पे पहुंच गए हैं कि यहाँ तक वो क्वेश्चनेयर जाता है कि क्या यहाँ पे जो लोग खेल और सैर व तफरीह के मौके चाहते हैं वो उनके पास मुयसर हैं कि नहीं। और ये सारा साइकिल कोई थ्योरेटिकल नहीं है, और ना ही इसके अंदर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। ये एक सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का जो कि काम कर रहा है। और उसका फ़ायदा ये होता है जी कि जब अगले साल आपका नेशनल बजट बनता है तो जो नीड वहाँ से आइडेंटिफाई हुई होती है उसके मुताबिक उस गांव को वो फंड्स एलोकेट होते हैं। बिल्कुल देखें ना, ये सिस्टम और ये साइकिल किसी एक साल या 2 साल के लिए नहीं है, ये पूरे मतलब कई दहाइयों से चल रहा है। और उसका नतीजा ये हो गया है कि अगर आज आप वहाँ पे, हम गए और हमने देखा, आप वहाँ जाएं और अगर आप वहाँ देखें तो आपको जो डिस्पेंसरीज नज़र आती हैं, जो आपको स्कूल्स नज़र आते हैं, वो आज इस लेवल पे हैं जिस लेवल पे हमारे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं। मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये बात मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जो एक पिक्चर हम डेवलपमेंट की देखना चाहते हैं ना, वो क्या है वो हमने देखी। इस सिस्टम के फ़ायदे का जो एक नतीजा वहाँ तक पहुँचा। मसलन हम एक गांव में गए तो मैं और मेरे साथ मेरा दोस्त बांग्लादेश का शुएब, इज़ नाउ सेक्रेटरी देयर फॉर ओवरसीज़ बांग्लादेशीज़। तो मैं और वो गाड़ी में बैठे, मैं कहा यार शुएब ये क्या हमें सारे मॉडल्स दिखा रहे हैं, इतनी तरक्की कैसे कर सकता है ये मुल्क। तो हम चाय पी रहे थे जहाँ ना, तो रास्ते में रुक के कहीं, मैं कहा यार ये हमारे सीनियर थाई होते थे हमारे साथ, चूँकि इंग्लिश वहाँ लोग नहीं समझते तो कोई लोकल ट्रांसलेटर, उससे हमने कहा नहीं यार हमें ये जिस जगह हम हैं ना इसके आसपास का कोई हमें डिस्पेंसरी या स्कूल दिखाओ। तो लकीली टाइम था, उन्होंने कहा जी बिल्कुल दिखा देते हैं हम आपको। मुझे याद है हम उस डिस्पेंसरी में गए तो यकीन माने दिस इज़ इन 2007। वो एक रिमोट थाईलैंड के एरिए की छोटी सी डिस्पेंसरी लोकल एरिया में। और जब मुझे याद है हम वहाँ पे एंटर हुए तो बाहर सैनिटाइज़र था। हम अंदर गए तो बड़ी एक साफ़ सुथरे कपड़ों में नर्स बैठी हुई थी। उन्होंने हमें बताया कि जी इस डिस्पेंसरी की जूरिसडिक्शन में इस गांव के 100 तकरीबन 50 घराने हैं जो फॉल करते हैं। फिर उसने हमें घरों की फ़ाइल्स दिखाई, उस फाइल्स के अंदर हर बंदे का एक प्रोफाइल। और फिर उसने ये बताया कि जी ये लोग इस वक्त ये मेडिकेशन पे हैं, ये वैक्सीनेशन इनकी हो गई है, और ये सब कुछ इनको यहाँ से सहूलत के तौर पे गवर्नमेंट से मिलता है। और अगर कोई एमरजेंसी हो जाए तो एक कॉल के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल केयर है, टर्शरी या सेकेंडरी केयर, ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब मैं ये सारी आपसे जो बात गुजारिश कर रहा हूँ उसके पीछे इंटेंट ये है कि हमारे यहाँ अगर आप इसको अब कंपेयर करें तो सूरत हाल ये है कि मैं आपको रिफ़्लेक्शन के तौर पे 1-2 एग्जांपल शेयर करता हूँ। मुझे याद है एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी सेफ ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर कमिश्नर सरगोदा के ऑफ़िस में। तो वहाँ के MPA ने हमसे कहा, मैं नाम नहीं लेता आपसे उस इदारे का जिसमें मैं उस वक्त था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ही था, कि जी मुझे 4 किलोमीटर की पाइपलाइंस प्लीज़ दे दें, मुझे एक डिसफंक्शनल वाटर सप्लाई है उसके लिए चाहिए। खैर मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरी कम इल्मी भी आप कह लें। और बाद में मैंने किसी से ज़रा प्रोब किया इस इशू को तो पता चला कि मोस्टली आपके जो एक सेंट्रलाइज सेक्रेटेरिएट है वहाँ से स्कीम्स अप्रूव होती हैं, और वो आपके नीचे जितने मतलब कह लें कि मुख्तलिफ महकमे हैं वहाँ तक जाती हैं, और फिर वो जो अप्रूवल आ जाए उसके तहत वो काम हो जाता है।
बात यह है ताहिर साहब कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप देख लें तो एक तरक्की में बुनियादी रोल किरदार अदा करता है। इसमें मेरा ख़्याल है कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। अफसोस की बात यह है कि हम आज 75-80 साल के बाद भी इस स्टेज पे बैठे हैं कि हमारे पास कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ही नहीं। इसका जो नुकसान है वो अगर सबसे ज़्यादा है तो वो आवाम को है, जो ये 25-26 करोड़ आवाम है। और अगर इसका फ़ायदा है इसके ना होने का तो वो बहुत एक महदूद तबका है, एलीट को है जो कि एलीट कैप्चर करता है। जी बिल्कुल, जैसे आपने इसका रोल भी बता दिया और इसके फ़ायदे भी बता दिए। जी और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी आपने जिक्र कर दिया। जी चैलेंजेस तो बताएं क्या है। हम चैलेंजेस का मुराद ये है कि एक तो इंटेलेक्चुअल आप इसको रोल आउट करना चाहते हैं, रोल आउट करना चाहते हैं, इसमें वेयर आर द स्पैनर्स? ताहिर साहब, एक ना जैसे आपको पता है पाकिस्तान में, मैं ये थोड़ा सा जिसे आप कहते हैं ना पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इस बात को लेके आऊँ तो, लेकिन पाकिस्तान में एक रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स के नाम से कुछ इदारे काम, मैंने खुद भी उनमें सर्व किया। अब इसको ना किसी हद तक आप कह लें कि पाकिस्तान में ना ये समझा जाता है शायद ये कोई प्रॉक्सी है टू लोकल गवर्नमेंट, और ये इदारे जो काम कर रहे हैं ज़ाहिर है इनकी एक बड़ी अपनी कंट्रीब्यूशन है। ये आप जो चैलेंजेस की बात करें ना, देखें ये क्लासिकल चैलेंज है, लेकिन मास वाया शायद AKRSP के ना जो वो पॉवर्टी रिडक्शन के या सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट के अहदाफ थे, जनरली वो अनफॉर्चुनेटली शायद हासिल नहीं हम कर पाए। उसकी वजह ये है कि जब आप लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं या रूरल डेवलपमेंट की, और उसके अंदर आप वो जो एक कम्युनिटी की प्रेजेंस की और कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, सोशल कैपिटल हम उसे कहते हैं माइक्रो लेवल पे, वो क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट तो हो जाता है, आपकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं, लोग उस डेवलपमेंट प्रोसेस में शामिल, लेकिन वो जो एक लॉन्ग टर्म विज़न है ना आपका नेशनल डेवलपमेंट का, मसलन आज क्यों बच्चे 2.5 करोड़ स्कूल से बाहर हैं, क्यों आप आज भी BHUs को प्राइवेटाइज़ करने की बात करते हैं कि जी डिसफंक्शनल हैं। एक दफ़ा ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 15 डिस्ट्रिक्ट के जो BHUs हैं वो PRSP को आउटसोर्स कर चुकी, और शायद मेन वजह यही थी कि वो समझते थे कि ये बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहे, मतलब सिस्टम उनको उस तरह से नहीं चला पा रहा। वो चल रहे हैं, वो जो आउटसोर्स किए थे बस ही वो फिर वापस आ गए गवर्नमेंट के पास। ये वो क्या कहते हैं ना जी, वो अब एक लतीफ़ा ही वो एक लतीफ़ा है, आपसे शेयर करते हैं, वो बड़ा फिट होता है हमारे सिस्टम। वो एक साहब थे ना, वो घर बैठे हुए तो पत्थर गली में फेंके हैं, फिर गली से पत्थर उठा के अंदर ले आए। किसी ने कहा यार ये आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा यार फ़ारग था तो मैंने कहा चलो नेकियां कमाते हैं, तो एक पत्थर घर से बाहर फेंकता हूँ तो कुछ उसका स्वाब मिलेगा, वो फिर रास्ते में गिर गया तो वहाँ से उठा के फिर घर ले आता हूँ, कुछ उसका स्वाब मिलेगा। तो ये जो है ना जी पाकिस्तान के साथ ये जो मजाक है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, ये इसी तरह से ही चल रहा है। वो मुझे एक छोटा सा सुना के आगे फिर चलते हैं गुफ्तगू में। तो एक मुहावरा भी है, शेर है पूरा उर्दू जुबान में कि बेकार मुआश कुछ किया कर, कपड़े ही फाड़ के सिया कर। तो वो कपड़े फाड़ के सीने में। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपने बात की, ये तो लर्निंग है, लर्निंग आउटकम है जो 1-2 दिन में नहीं, आपकी 2 डेकेड लगे होंगे। अब ये लर्निंग आउटकम जो है, जैसे हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है जी। आज की दुनिया जो है वो रियलिटी पे कम और नैरेटिव ड्रिवन ज़्यादा है। आपने देख लिया कि ट्रंप का नैरेटिव डिफीट हुआ तो वापस लेनी पड़ गई चीज़ें। वो जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हैं वो एक दिन में मार्केट कैप जो है वो इवेपोरेट हो रही है। तो नैरेटिव जो है वो, और वो डिमांड ये नहीं कर रहे कि ये ठीक करो, वो चाइना को कहते हैं हमारे पास भाग के और निगोशिएट करो, यानी कि अपने नैरेटिव के ऊपर बज इन करो। तो उनको भी पता है कि नैरेटिव की, और वो भी खड़े में कि नैरेटिव हम करने। तो आप क्या समझते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ पे बिल्ट आपका नैरेटिव है, ये जो ऊपर एलीट बैठी हुई है जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट इस डेवलपमेंट के दरअसल ख़िलाफ़ है या है, वो उसको कैसे बाय इन कर लेगी? ताहिर साहब, मैं अगर आपको ना एक और एंगल से इस बात को गुजारिश करूं तो देखें, कई दफ़ा ना लोगों की नीयत शायद बुरी नहीं होती, समझ नहीं होती, जो आप कह लें कि पावर नेक्सस में बैठे हैं या जो साहिब इख्तियार हैं, लेकिन हर बंदा अपनी सोच, अपने समझ और अपने जो सर्कमस्टांसेस या जिस तरह उसकी ग्रूमिंग हुई होती है, जैसे इंस्टीट्यूशंस की ग्रूमिंग हुई होती है, वो उस तरह बिहेव करते हैं। मतलब मैं एक छोटी सी आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं अपनी फैमिली में या आप या कोई साहब अपनी फैमिली में ये अज्यूम कर लेना कि मेरे से ज़्यादा तो इस फैमिली का कोई खैर ख्वाह नहीं,
और वो इस नीयत से अपनी हर डिसीजन इम्पोज करने की कोशिश करे हर फैमिली मेम्बर पे, तो देखें उसमें एक तो इमोशनल गैप आ जाएगा, एक लोगों की जो एक अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं वो कहीं चुप जाए। पाकिस्तान में इशू ये है जी कि कुछ तो मेरे ख़्याल में पावर्स को एक ख़ास हद तक महदूद रखने के लिए, वो एक लाइमलाइट एंजॉय करने के लिए फॉर देयर ओन इंटरेस्ट कभी भी सीरियसली लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। दूसरा ये है कि कुछ हमारे जो साहिब इख्तियार और जो पावर जहाँ पे कंसंट्रेट करती हैं ना जी, वो इसकी शायद अहमियत को मेरा ख्याल है आज तक समझ नहीं सके, या बहुत अच्छी तरह समझते हैं, या बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और अगर ये जो आप बात फरमा रहे हैं अगर ये है तो ये तो फिर इसे आप कह लेना कि वो जैसे हम इकोनॉमिक्स में किलिंग अजम्पशन कहते हैं ना, ये तो किलिंग अजम्पशन, चूँकि इससे इस मुल्क का कोई भला और इस अवाम का कोई भला नहीं होने लगा। अगर हम वाकई इस मुल्क के साथ सिंसियर हैं और ये जो 25-26 करोड़ अवाम है इनके साथ सिंसियर है, तो ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो कि असल में एक आम बंदे को मौका देता है नेशनल प्लानिंग नेशनल डेवलपमेंट में शामिल होने का और अपनी से देने का, वो हमें करना पड़ेगा और हमें फिर रिसोर्सेज भी उस लेवल तक जाके उनको देने पड़ेंगे। इसका और कोई हल नहीं। आपने मुझसे वो जो चैलेंजेस की बात पूछी थी, मैं आपसे ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि वो कहते हैं ना कि जी जो 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 इंसान चीज़ देखता है वो एविडेंस होता है ना आपके पास, तो आप उस एविडेंस से लर्न करते हैं, वरना तो थ्योरीज़ हैं सारी। अगेन मैं आपसे गुजारिश करूँ, थाईलैंड में हमने जो पढ़ा और देखा, मैं थाईलैंड की आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लीडिंग एग्जांपल्स इन द हिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या लोकल अर्बन में भी लेकिन हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट में आप उनके लोगों को सुने तो आपको पता लगता है जी, बिल्कुल पता लगता है। तो वो जनाब वहाँ पे हम एक गांव में गए, तो मुझे याद है हम वो किसी किसान के इसी तरह से डेरे पे बैठे हुए और वो बड़ा मुतमईन हो के, तो उसके सामने ही जो फसलें थी वहाँ फ्लड आया हुआ। तो मैंने कहा यार इससे पूछो, इससे पहले तो हमारे से हमदर्दी का इजहार करो कि आपका बड़ा नुकसान हो गया, दूसरा ये है कि इससे पूछो अभी ये ख़र्चा पानी ये नुकसान कैसे पूरा करेगा। वो जो हमारे साथ हमारा कुलीग था थाई, उसने जब उससे पूछा ये कि ना वो उसने कहका लगाया, एक जैसे फिल बदी सा कहका होता है ना, उसने कहा इनको बताओ ये सारी इंश्योर्ड है और अगले साल तक जो भी गवर्नमेंट ने पुल या बंद बनाना है वो बन गया होगा। अब देखें मैं आपको अगर इसे पाकिस्तान के साथ रिलेट करूं तो 3 मैं आपसे ना गुजारिशात करता हूं। हमारे साउथ पंजाब में ना जी एक हिल टॉरेंट का फिनोमेना है, इससे अभी भी कई ज़िला, हाँ जी, वहाँ पे वो हर साल डैमेजेस होते हैं कोई सुलेमान से। जी 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 जी। और ये हिल टॉरेंट कहाँ कहाँ होते हैं और कौन से उसके पता है। ये प्लानिंग 1900 की दिहाई में गोरों ने करके बता दी थी। मैं एक मीटिंग में था तो मैंने उनसे कहा जी ये बात सुने, ये कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है। नेचुरल डिज़ास्टर होता है कि आपको पता नहीं है और कोई चीज़ हो जाती है, जैसे अर्थक्वेक आ गया या आप एंटीसिपेट नहीं कर सकते, या कोई फ्लड्स इस तरह, ये तो आपको पता है कहाँ से हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, सिर्फ आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे। तब आप एड्रेस नहीं कर रहे तो दिस इज़ नॉट अ नेचुरल डिज़ास्टर, दिस इज़ अ मैन मेड डिज़ास्टर, और ये हमारी कोताही है। दूसरी मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान वहाँ पे ग्लोव्स का एक वो जो ग्लेशियर्स आउटब्रस्ट होता है, फ्लड्स आते हैं, बहुत सारे हमें पता है कि वो कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं, लेकिन चूँकि सिर्फ हम उसको एड्रेस करने को तैयार नहीं। और इसके पीछे भी अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि असल शायद मसले की जड़ एक तो वो विलिंगनेस है, और दूसरा अगेन चूँकि आपका कोई ऐसा लोकल गवर्नमेंट थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जो कि प्रेशराइज़ कर सके और अपना हक किसी तरीके से प्रॉपर तरीके से ले सके कि ये लोकल इश्यूज़ लोगों के एड्रेस हो, तो ये अनएड्रेस आपके रह जाते हैं। तीसरी मैं आपसे एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। अभी कुछ अरसा पहले एक मीटिंग थी इसी क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर रेजिलियंस पे, तो सारे पाकिस्तान के बहुत सारे जो नामवर लोग हैं और नाम वहाँ पे थे, तो उसमें ये बात हो रही थी कम्युनिटीज़ को कैसे सेंसिटाइज़ करें पाकिस्तान का एग्रीकल्चर ये वो। तो काफ़ी देर मैं खैर वहाँ सुनता रहा, तो मेरी बस हो गई एंड पे, तो मैंने कहा जी एक मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, और वो गुजारिश ये है कि ये तो क्लाइमेट तो चलें एक ब्रॉडर इशू है, क्रॉस कटिंग है, टाइम लगेगा और होनी चाहिए रेजिलियंस, बहुत सारा हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक मुल्क की एक मेजर क्रॉप है जिससे उसके कोई 9 से 10-11 करोड़ लोग वाबस्ता हैं, और अक्रॉस तक शायद पाकिस्तान वो फैली हुई है। मतलब आप यकीन माने मैंने सरफरंगा डेजर्ट वाइट
मिट्टी के अंदर भी वहाँ पे लोगों को पैसिव सोलर ग्रीन हाउसेस के साथ ये गंदम उगाते देखा, जहाँ तो तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। मतलब गंदम की अहमियत इस मुल्क की इकॉनमी में यहाँ तक है। आपकी क्रॉप खड़ी है और वो कटने वाली है और उसने मार्केट में आना है और आप बाहर से मेजर इंपोर्ट कर लेते हैं, ये कौन सी पॉलिसी है? मतलब दिस इज़ अ क्रिमिनल एक्ट बेसिकली ना जी। तो मतलब ये इस तरह से अगर आप मुल्क को चलाएंगे या आप इस तरह से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो ये जो प्लानिंग का प्रोसेस है और ये सारा कुछ है, ये बहुत पीछे रह जाता है। इसमें ताहिर साहब, जो मैं फिर आपसे अगर गुजारिश करूँ तो जो मैं समझ सका कि जब तक आप इख्तियारात को अवाम की सतह तक नहीं ले जाते, ये काम ठीक नहीं होगा। ये काम ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो जैसा कि आपने सुना कि चाइनीज़ भी कहते हैं कि 1000 माइल्स की जो एक जर्नी है दैट स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, लोकल गवर्नमेंट कैन बी द फर्स्ट स्टेप इन इमेंसिपेशन और पुटिंग पाकिस्तान विच इज़ अ लार्ज कंट्री ऑन अ पाथवे टू डेवलपमेंट। इस पर हम और भी बातचीत करते रहेंगे क्योंकि इट इज़ द लर्निंग दैट मैटर्स एंड होल ऑफ द डिस्कोर्स इज बिल्ट ऑन दैट। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।